बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सोना हाथों में यहाँ पे उपस्थित भारी संख्या में आई हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी और खास करके मंच पर उपस्थित अमित महतो जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं सिल्ली से, उनकी धर्मपत्नी सीमा महतो जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ मैं आप सभी को झारखंडी जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत आप सभी का आभार करती हूँ कि आपने आज के दिन में यहाँ पर मैं आकर के हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने दिनचर्या से थोड़ा सा वक्त निकाला है। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी अपनी झारखंड की जनता के लिए, आप लोगों के लिए और हर एक वर्ग के लिए एक आवाज उठा रहे हैं। वो आवाज है हमारे हक, हमारे मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई जो निरंतर लड़ करके आ रहे हैं। आज हम सभी यहाँ पर में एकत्रित हुए हैं। ये एक चुनावी सभा है, लेकिन इस चुनावी सभा में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2019 में आप लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद पा करके हेमंत सोरेन जी ने राज्य का भार संभाला था मुख्यमंत्री के तौर पे, और उनकी सबसे पहली और अभी तक हम जिसकी अपनी लड़ाई, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वो है हमारा 1932 का खतियान स्थानीय नीति। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार, अबुआ सरकार, आपकी अपनी सरकार, आपकी महागठबंधन की सरकार ने 1932 का स्थानीय नीति ये पारित कराया था विधानसभा से, और पारित कराने के साथ में उन्होंने ये दृढ़ संकल्पित होकर के उन्होंने ये बात उठाई थी कि अगर झारखंड में चलेगा तो 1932 का खतियान चलेगा और स्थानीय नीति चलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी महागठबंधन के लोग, हमारे जितने विधायक हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, जितने हमारी सरकार में लोग उपस्थित हैं, वे इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के साथ हैं, जो एनडीए के साथ में हैं, ये वहीं पे रहते हैं और उनको पता है कि 1932 का खतियान कितना जरूरी है। लेकिन जैसे ही विधानसभा से पारित कराते हैं, केंद्र सरकार के पास में जाता है, तो आपके एनडीए के साथी लोग 1932 का साथ नहीं देते हैं। आज वे आपके सामने में आएंगे और अपनी बातें कहेंगे कि हमने ये बनाया, वो बनाया, लेकिन जब अगर 1932 का स्थानीय लागू नहीं होगा तो आप कुछ भी बना लीजिए, हमारी जमीन, हमारी अस्मिता की लड़ाई, हमारी पहचान हमसे छीन जाएगी, और इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं। आज आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड बने हुए अभी 24 वर्ष हो रहा है। अभी इस बार हम लोग 24 वर्ष पूरे करेंगे, लेकिन 24 वर्ष में सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा? ये बीजेपी एनडीए के लोग रहे। और इन्होंने क्या किया? झारखंड में हमारे पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण था, झारखंड बनने के बाद जब बीजेपी की पहली सरकार बनती है, तो ये हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण घटा करके 14% करते हैं। और ये सबसे ज्यादा सत्ता में इन्होंने रहा, और ये 27 से 14 किए, लेकिन 14 से ये कभी 27 नहीं लेके गए हैं। ये भाजपा के लोग आज अब हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दूसरे राज्यों में पिछड़ों का आरक्षण अभी भी 27% है, लेकिन झारखंड के साथ ये लोग भेदभाव करते हैं। आज चुनावी मौसम है, यहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्र से मंत्री आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं, और लेकिन ये मौसमी लोग हैं, ये लोग सिर्फ चुनाव के लिए आ रहे हैं आपसे अब
लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये आपको गहन चिंतन की जरूरत है, आपको आत्मचिंतन की जरूरत है कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। आपकी लड़ाई आपका बेटा हेमंत सोरेन लड़ रहा है, आपका लड़ाई यहाँ पर भी अमित महतो लड़ रहा है, आपका लड़ाई यहाँ पे सीमा महतो लड़ रही है। और आपकी आवाज को अगर कोई बुलंद करके इसको पारित करा के धरातल पे फिर से वापस लेकर के आएगा तो यही अब वो सरकार आपकी सरकार लेकर के आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 20 वर्षों तक इन्होंने रहा, इन्होंने क्या किया, बीजेपी के लोगों ने क्या किया। पिछली बार तो इतना छाती पीट के बोले कि 5 साल हमने झारखंड में सरकार चलाई है, 5 साल हमने झारखंड में सरकार चलाई है। लेकिन झारखंड सरकार आपने चलाई जरूर थी, लेकिन हमारी झारखंड की जनता का जो डबल इंजन आप कहते थे कि हम डबल इंजन मतलब डबल ताकत, लेकिन ये डबल ताकत से आगे बढ़ाने के बजाय डबल ताकत से पीछे खींचने का इन्होंने काम किया है। आज आपको मैं बताना चाहूंगी 2014 में जब इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया, हजारों हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए। और हेमंत सोरेन जी जैसे ही आते हैं उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। क्या है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? ये वही सरकारी स्कूल है जिनको बढ़ाने का हेमंत सोरेन जी ने काम किया। और प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है, जिस तरीके की पढ़ाई करवाई जाती है, वैसे सरकारी स्कूलों में उन्होंने पढ़ाने की शिक्षा प्रदान की है। आज सावित्रीबाई फूले की 9 लाख बच्चियों को इसमें सहायता राशि दी जा रही है। कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक 40,000 की राशि क्यों दे रहे हैं हेमंत सोरेन जी? कभी सोचा है आपने? ताकि हमारी बेटियों की पढ़ाई ना रुके, हमारी बेटियां पढ़ लिख करके बेटी बनके अपने पिता के नाम को रोशन करेगी और उसके बाद अपना भी नाम रोशन करेगी। और कल को अगर शादी करके जाती है तो अपने ससुराल में भी उसका मान बढ़ाएगी, अपने ससुराल में भी अपना एक वजूद बनाएगी। आज हम मरांगों के स्कॉलरशिप की बात करते हैं। मरांगों के स्कॉलरशिप में हमारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, देश में नहीं विदेश में, और उसका सारा खर्चा झारखंडी सरकार उठाती है। 1 रुपया भी आपके जेब से नहीं जाता है। इसी तरीके से जब डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारा गरीबों का जो आवाज था उसका पैसा बीजेपी शासित राज्यों में भेजा। मतलब झारखंड के गरीब लोग जिनको आवास मिलना चाहिए था, उनके सर के ऊपर में मजबूत छत नहीं थी, उसका पैसा भी ये लेकर के अपने भाजपा शासित राज्यों में लेके पहुंचा दिए। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने अपने इसी 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें 2 साल कोविड में गया, इतने कम समय 3 साल में उन्होंने अबुआ आवास दिया और 25 लाख परिवारों को अबुआ आवास देने का काम किया, जिसमें 3 कमरे के साथ में रसोई घर देने का काम किया है। आज हम लोग यहाँ पे पेंशन की बात करते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, झारखंड में अभी 40 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है, जिसमें से 27 लाख लोगों को हेमंत सरकार ने पिछले सिर्फ 2 वर्षों में 1000 रुपया राज्य निधि से देने का काम किया है। आज अगर आप देखेंगे, चाहे पेंशन की बात हो, हरा राशन कार्ड की बात हो, हरा राशन कार्ड पिछले 2014 में डबल इंजन की सरकार ने हरा राशन कार्ड लाभुकों का नाम डिलीट किया, मतलब नाम काट दिया। और हेमंत सोरेन जी जैसे आए, उन्होंने 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड देने का काम किया है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी, आज हम आपके सामने में आए हैं, आज हम अधिकार के साथ में आपके सामने में आए हैं, क्योंकि हमने धरातल में काम किया है और इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ में आए हैं कि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मिले। ये लड़ाई निरंतर लड़ने वाले हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से ये प्रगति से काम कर रहे थे, बीजेपी वाले डर गए और डर करके इन्होंने षड्यंत्र के तहत इसी साल के आरंभ में झूठे केस में जेल में डलवाने
करने का काम किया, 5 महीना वो जेल में रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही वे जेल से बाहर निकलते हैं, एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लेकर के आते हैं जिसकी चर्चा सिर्फ राज्य में नहीं पूरे देश में हो रही है। आप मुझे बताइए वो कौन सी योजना है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? भैया को ज्यादा पता रहता है मैया योजना के बारे में, है ना? है ना? जितनी खुशी हमारी मैया में है, उससे कई ज्यादा खुशी दुगनी हमारे भैया में है। ये बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इसी ताकत को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस जोड़े को देखेंगे, यहाँ पे इन जोड़े को देखेंगे, जब इनके ऊपर मुसीबत आई थी तो शक्ति स्वरूपा बनकर के कौन सामने आई थी? कौन आई थी? और जब कोई महिला आगे में डगमगाती है तो पीछे में कौन खड़ा होता है? तो यही हमारे समाज की खूबसूरती है। यही खूबसूरती है कि अगर कहीं आपको कोई ताकतवर महिला नजर आती है, याद रखिएगा उसके पीछे में एक ताकतवर, एक मजबूत पुरुष होता है। और अगर एक मजबूत पुरुष सामने में खड़ा होता है तो पीछे में याद रखिएगा एक महिला ताकतवर खड़ी रहती है। और यही हमारी सृष्टि की बहुत खूबसूरत संरचना है। आज झारखंड बनने के बाद आपको हैरत होगी, झारखंड बने हुए 24 साल हो रहे हैं, 20 वर्ष हमारे बीजेपी के साथी शासन करते हैं, लेकिन कभी भी हमारी बेटियां, हमारी बहनों, हमारी माताओं के बारे में उन्होंने कोई एक योजना भी नहीं लेकर के आई। लेकिन हेमंत सोरेन जी जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं, सबसे पहली एक क्रांतिकारी योजना आती है और वो योजना होती है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये मैया सम्मान योजना किस लिए? ये इसलिए ताकि हमारी आदि शक्ति जो घर संभालती है, जो मन संभालती है, जो ऑफिस संभालती है, वो अपने परिवार को साथ में जोड़ करके चलती है। सुबह से लेकर के रात तक खटती है शारीरिक तौर पे। आज अगर इस कार्यक्रम में ये लोग आए हैं तो घर में अपने पति को, अपने बच्चों को, सास ससुर को खाना दे करके आए हैं और खिला करके आए हैं। लेकिन अभी दोपहर का खाना भी साथ में बना के आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारी माताओं बहनों को अपने आप को कमजोर नहीं समझिएगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच ये है, हेमंत सोरेन जी की सोच ये है कि हमारी आदि शक्ति, हमारी आदि ताकत, हमारी महिलाएं, बेटियां इस बार आपको आर्थिक स्वरूप से मजबूत बनाने का 18 वर्ष जिसकी उम्र शुरू होती है 50 वर्ष तक जाती है, उनको प्रतिमाह 1000 रुपए राशि देने का काम कर रही है। प्रतिमाह 1000 रुपया, साल का 12,000, और इसकी 3 किस्त जा भी चुकी है। और छठ पर्व अभी हमारा आज खरना भी है, इसके साथ आज इस महीने में आपको चौथी किस्त भी जाएगी। लेकिन खुशखबरी ये है कि इसी साल के दिसंबर से 1000 रुपए की राशि बढ़कर के 2500 प्रति माह होने वाली है। मतलब माह का 2500, साल का 30,000। एक परिवार के अंदर अगर 18 वर्ष से 50 वर्ष की जितनी ज्यादा महिलाएं रहेंगी, उतना ज्यादा आर्थिक स्वरूप से आप मजबूत हो पाएंगे। ये इस बार ऐसी सोच लाने वाला झारखंड में और कोई नहीं, आपका बेटा हेमंत सोरेन है, आपका भाई हेमंत सोरेन है। और आज जिस तरीके से इस सभा में भी आप लोगों ने देखा, हमारी बहनें इतनी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली है, ये प्रमाण करता है कि झारखंड की हवा और फिजा बदल चुकी है और आप लोग मजबूती के साथ में हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं?
हो, हमारा सिल्ली का विधायक कैसा हो, अमित मेहता जैसा हो, और हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा हो। और साथ ही साथ इस महंगाई के दौर में हेमंत सोरेन जी ने अभी झारखंड की जनता के लिए एक उनके भार को कम करने का काम किया है। बिजली बिल की माफी हुई है। कितनों की बिजली बिल की माफी हुई है, जरा हाथ उठा के बता दीजिए। तो इतने लोगों का बिजली बिल माफ हो गया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो देखिए, ये मैं आपको समझने की बात है। आपके चेहरों में अगर खुशियों का कोई कारण है तो वो हेमंत सोरेन है। आपके सर के ऊपर से बोझ उतारने का अगर किसी ने काम किया है तो उसका कारण भी हेमंत सोरेन है। और आपके धरातल में जो भी योजना का आप लाभ ले रहे हैं उसका कारण भी हेमंत सोरेन है। हमारी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। चाहते हैं कि हमारा झारखंड अव्वल बने। हमारे झारखंड के आवाम, हमारे झारखंड की जनता आप सभी की तकलीफों का निवारण करने के साथ आपके चेहरों में खुशियां देने का काम कर रहे हैं। मैं बस आप सभी से इतना कहना चाहूंगी। सिल्ली में एक सवाल है, आप लोगों से पूछना चाहूंगी। आप लोग को तो ऐसे पता ही होगा, मतदान की कौन सी तारीख है यहाँ पे? सुनाई नहीं दिया। कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? 20 तारीख। और 20 तारीख में आपका बटन कहाँ दबेगा? कहाँ दबेगा? उठा के दिखा दीजिए। आप भी उठा लीजिए। कहाँ रहेगा? और आपका क्रम संख्या क्या है महतो जी? हाँ? तो मेरी माताएं, बहनें, सारे भाई, दादा अपनी उंगलियां उठा करके दिखाइए। 2 नंबर। कौन सा नंबर? क्रम संख्या क्या है? और 2 नंबर में कौन सा चुनाव चिन्ह है? आपका वोट कहाँ पड़ेगा? आपका वोट कहाँ पड़ेगा? और याद रखिएगा कि झारखंड की उन्नति की भागीदारी आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से हमारे बीजेपी एनडीए के लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं, इनके उन बातों में झांसे में नहीं पड़ना है। क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, तो ये आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज अपने दिल में हाथ रख करके हमेशा जब भी वोट डालने जाइएगा तो ये जरूर देखिएगा कि आपके चेहरों पे खुशियों का कारण कौन है और आपके दुखों के निवारण का कारण कौन है। आपको सिर्फ एक नाम याद आएगा और वो होगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। तो इसलिए हेमंत सोरेन को अगर मजबूत करना है तो हमारे भाई अमित मेहतो जी को जीत दिलानी है। तैयार है कि नहीं है? तैयार है? दोबारा मौका दीजिएगा ना? ये लड़का बहुत मेहनत करके, बहुत तकलीफ झेल करके आप लोगों की सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और साथ में उनकी धर्मपत्नी सीमा मेहतो जी भी। मैंने तो इनको आते ही पहले पूछा कि आपके बच्चे कैसे हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जिस तरीके से महिला घर से बाहर निकलती है, पिता घर से बाहर निकलता है जनसेवा के लिए, तो सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं। आज मैं आप सभी को, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस लड़ाई में हेमंत जी को एक मजबूत हाथ देने का काम किया है। और आपको ढेर सारा आशीर्वाद अब सिल्ली की जनता देगी। और इस बार सिल्ली क्या कहने वाला है कि हमारा सिल्ली का विधायक कैसा हो? सिल्ली का विधायक कैसा हो? और साथ में, एक साथ में मिलकर के बोलिएगा। एक नारा है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। हेमंत दोबारा। अगर आपको और खुश रहना है और आबाद रहना है और क्रांतिकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो आपको हेमंत सोरेन जी को मजबूत करना होगा, हमारी महागठबंधन को मजबूत करना होगा और हमारी 1932 का खतियान को मजबूत करना होगा। उस लड़ाई को मजबूत
मजबूत करना होगा। तो साथ में मिलके बोलेंगे, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, एक ही नारा। हेमंत दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद है, इतने प्यार से, इत्मीनान से, इतने जोशीले अंदाज में आप लोगों ने अपना प्यार दिया, अपना समय दिया। आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।